गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम ब्राई वीरेंद्र। मैं आज आपको क्लास जो है सेवेंथ में जो है सेकेंड चैप्टर जो है मैं आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों, कैसे एनिमल लेते हैं मैं इसके बारे में आपको बताए थे। कैसे डिफरेंट प्राणी ऑर्गेनिज्म है अपना कैसे कैसे विभिन्न ऑर्गन द्वारा अपना जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। आपको डाइजेशन के बताया था। अब एलिमेंट्री कलनाल के बारे में बता दिया था। लेकिन यहाँ बच्चों मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ क्या होता है। देखिए कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा कैसे हमारा भोजन ग्रहण करता है, माने कैसे अपना लेते हैं। यू हैव लर्न, जैसे पहला आप देखा था, यू हैव लर्न एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बच्चों आप जानते हैं कि जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एंड सो डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर एनिमल। इसलिए वे अपना भोजन के लिए जो है इसलिए अपना भोजन के लिए वे अपना भोजन के लिए जो है प्लांट और दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। माने इस तरह के जो है दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की यह विधि जो है जिसके द्वारा जानवर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन कहते हैं। दज एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। जो एनिमल इस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है उसे हेटरोट्रोप्स कहते हैं, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ न्यूट्रिशन लाइक अब एनिमल आर अब यहाँ कहते हैं एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब एनिमल जो है कहता है हेटरोट्रोपिक एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अब इनटू 3 ग्रुप्स। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। पहला बच्चों क्या, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस है। ये दोनों जो है 3 तरह के क्लासिफाइड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, यह आधारित क्या है, वे उनके खाने के आदत पर आधारित है। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ जो हर्बीवोरस प्लांट, अब जानते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स है क्या। हर्बी मीन्स हर्ब होता है, हर्ब मीन्स पौधे, माने ऐसा जानवर जो सिर्फ जो है पौधे ही खाते हैं तो उसको हम कहते हैं हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस यहाँ देखिए बच्चों, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस ईट्स प्लांट्स एंड देयरफॉर डिपेंड्स कहता हर्बीवोरस ईट्स प्लांट्स एंड देयरफॉर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। माने हर्बीवोरस जानवर जो है पौधे पर सीधे तौर पर निर्भर करते हैं। जैसे आपका रैट हुआ, रैबिट हुआ, काऊ हुआ, बफेलो हुआ, ऑक्स हुआ, ये जितने भी जानवर ये हर्बीवोरस हैं जो सीधे पौधे पर ही जो है आधारित हो, तो उसी से अपना जो है से भोजन डायरेक्टली लेते हैं। अब जो बच्चों कार्निवोरस के बारे में जानेंगे। कार्निवोरस ईट्स, अब कहते हैं कार्निवोरस ईट्स हर्बीवोरस, यानी माने कार्निवोरस जो है माने क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु। माने हर्बीवोरस में शाकाहारी, कार्निवोरस में मांसाहारी, माने ऐसा जंतु जो दूसरे का जो है मीट्स खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो कार्निवोरस कहता है माने ऐसे जो जानवर को खाने वाले जो है एनिमल को, दूसरे शाकाहारी एनिमल को खाने वाले जो है को हम कहते हैं कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। एंड आर डायरेक्टली डिपेंड्स एंड आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन द प्लांट। ओमनिवोरस में मैंने ऐसे जंतु आते, ओमनी मीन्स सर्वाहारी, मैंने ऐसे ओमनिवोरस, यानी ओमनिवोरस क्या है, ऐसे जंतु जो अपना भोजन जो है दूसरे अपना भोजन के लिए जो है प्लांट और जानवर दोनों पर निर्भर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। अब बच्चों यहाँ हमने एक स्कैवेंजर्स ईट्स डेड एनिमल्स एंड प्लांट। स्कैवेंजर
एक जो है एनिमल्स है जो ईट्स खाते हैं, ईट्स डेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एज लिक्विड और ए सॉलिड। द काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन माने विभिन्न तरह के भोजन जो हम लेते हैं, द काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन भोजन माने पोषण का वह विधि, वेयर वेयर फूड्स इज जहाँ भोजन जो है टेकन इनटू द बॉडी माने बॉडी शरीर के अंदर में लिया जाता है एज ए लिक्विड, या तो वह लिक्विड के रूप में लिया जाता है, और ए सॉलिड्स एंड देन फर्दर टेकन डाउन इनटू फर्दर broken down into is called a hologenic nutrition। and hologenic nutrition means क्या हुआ था है होलोजोनिक न्यूट्रिशन में वैसे जानवर आते हैं जो सॉलिड्स फूड्स को जो है अपने शरीर के अंदर में लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स फूड को सीधे हुए अपने शरीर में ले, इसमें मानव है। and most animals exhibit this kind of the nutrition। nutrition can be divided into 5 steps। अब न्यूट्रिशन को बच्चों हमने बताया था कि 5 स्टेज कौन है, इंजेशन है, डाइजेशन है, ऑब्जर्प्शन है, एलिमिनेशन है, इजिनेशन है। मैंने इजिनेशन आपका क्या है, द प्रोसेस, इजिनेशन में भोजन लेना, शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी माने इजिनेशन का, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन टेक द फूड्स इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजिनेशन। एनिमल्स आर वेरियस वे टू इंजेस्टेड फूड्स। अब बच्चों हम करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन हमारा क्या है, अब बच्चों डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन द फूड डेट एनिमल्स ईट्स इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू गेट इनर्जी माने कि द फूड्स डेट एनिमल्स ईट्स माने भोजन जिससे जानवर जो है खाता है, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली वो सीधा उपयोग नहीं कर पाता टू गेट एनर्जी प्राप्त करने के लिए वह सीधा इसका उपयोग नहीं करते। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यह सामान जो है इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन मतलब टूटता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस डेट कैन बी इजली ऑब्जर्व्ड जो आसानी से अवशोषित हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डाउन complex foods into the simpler substance is called digestion। The process of breaking down complex food माने कहने का अर्थ जटिल भोजन का जो है into simpler substance में टूटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। The process of breaking down complex foods into similar substance is called a digestion। ये माने कंप्लीट जटिल जो है भोजन को जो है समान जो है पदार्थ में टूटने की विधि को जो है हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ऑब्जर्प्शन क्या है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्ट फूड मूव्स इनटू द ब्लड्स। ऑब्जर्प्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्ट फूड मूव इनटू द ब्लड माने वह विधि जिससे पाचित भोजन जो है शरीर में जो है मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है मूव्स इनटू द ब्लड एंड सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन कहते हैं। अब तो एसिमिलेशन। अब बच्चों एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन द प्रोसेस बाय विच द ऑब्जर्व फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी to generate energy and carry out the life function is called assimilation। The process by which माने वह विधि जिसके द्वारा द ऑब्जर्व फूड माने अवशोषित पदार्थ इज यूज्ड बाय द अवशोषित पदार्थ का हमारा शरीर जो है उपयोग करता है टू जनरेट एनर्जी माने एनर्जी के उत्पादन में
एंड कैरी आउट द लाइफ फंक्शन, और अपने जीवन के जो है विभिन्न तरह की जो है क्रियाओं को करता है, इज कॉल्ड एसिमिलेशन कहते हैं। अब बच्चों हम जो खाते हैं उससे विभिन्न तरह के जो है पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो इसको जो है विभिन्न तरह के जो है पदार्थ निकलते जो हमारे शरीर में जो है उनका रहना जो हानिकारक होता है, वह जिस प्रोसेस से होता है उसको हम कहते हैं इजिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच, मन वह विधि जिसके द्वारा द अनडाइजेस्ट फूड, मन अपाचित भोजन, एंड वेस्ट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी, माने शरीर से बाहर उसको निकाला जाता है, इज कॉल्ड इजेशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इजेशन कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर एनिमल। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ आप देखिए अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स दैट फीड ऑन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोप गैलेन एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म to move expanding its body in the fingers like projection called a Vespuda। द अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। द फीड्स ऑन, वो बैक्टीरिया को खाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्लेन से माइक्रोब से दिखाई देता है। एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। माइक्रोस्कोप एक एल्गी को कहता है अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल दैट फीड्स बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है खाते हैं। इट्स मूव्स बाय एक्सटेंडिंग द बॉडी, ये अपना मूव कैसे करते हैं, अपने शरीर को वृद्धि करते हैं इनटू फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेसोपोडिया। तो बच्चों मैं क्लास के यहीं समाप्त कर, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इससे आगे की बात कहूँ, इसके बाद के चैप्टर को टॉपिक को पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक्स।